चलिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर बढ़ते हैं, पर उसके पहले एक बार कंसेप्ट और बताऊं। जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पहले पढ़ते हैं। कि अगर कोई फंक्शन, देखिए पहले समझिएगा, जैसे अगर मैं y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ बनाता हूं, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है और इसमें किसी तरह का ऐसा टर्न नहीं मिलता जो कि मैक्स या मिनिमा को बता रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार पूरा फिर समझा रहा हूं, तो ई पावर x मिलता है जो कि क्या होगा, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव केवल ग्रेटर देन 0 हो तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी में अगर मैं ऐसा लिख दूं y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक, ये ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, पर ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहा है आउटपुट कम हो रहा है। या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि डिफरेंशिएशन किया तो माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये हमेशा लेस देन 0 मिलेगा। यानी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होता हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, तो कर्व को देख के भी हम बता सकते हैं और मेथड से तो बताते हैं। तो आपको केवल कोई भी फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले गिवन फंक्शन की आपको लॉजिकली क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी, और क्या चेक करना है, डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपको केवल इतना करना है कि डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स आया। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पर कहीं पर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ओनली। यानी इंक्रीजिंग तो यहां पर भी है, बस स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देते हैं। इक्वल टू 0 एक हल्का सा टर्न या टर्निंग बता देता है। अगर एफ डैश एक्स, बस इससे आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, लेस देन 0 मिले तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मिले तो डिक्रीजिंग। ठीक, इसके अलावा अब जैसे अगर हम कुछ फंक्शन को समझें, थोड़ा सा आज आगे भी बढ़ेंगे। अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स को बनाऊं तो इसके ग्राफ को हम इनफाइनाइट तक क्यों ना बना लें। आपने इसमें एक चीज नोटिस की, ये +1 है और ये -1 है। ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, पाई प्लस π/2, 5π/2 है ना, 3π, ऐसा चल रहा है। अब एक बार बताइए, इसमें 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर -1 मिल रहा है, इनफाइनाइट तक मिलेगा 1 और -1, पर 1 से बड़ी वैल्यू नहीं और 1 से छोटी, और ये एक ही एक वैल्यू मिल रही है अप और डाउन में, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट। आगे चल के बोलते हैं मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब होता है इस फंक्शन की इससे बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर मैंने एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर लिया तो इससे बड़ी नहीं हो सकती। जैसे आप एक पेपर देने गए तो 100 नंबर का पेपर है, तो बताइए इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, 100 नंबर ही है। अगर कोई बच्चा बोले कि इस बार मेरे 103 नंबर आए, तो आप इसका मतलब समझ जाओ कि उसके नंबर आए थे 3। अब उसको कुछ समझ में नहीं आया, पीछे बढ़ाने पे 31 हो रहा था, उसने कहा तो बहुत ही कम है, 9 भी लिखूंगा तो 39 पिटने वाले काम कर रहा हूं, तो उसने आगे 1 लगा दिया ध्यान दिए बिना। तो ये पॉसिबल है नहीं है। यानी किसी भी जगह पे दो चीजें हो सकती हैं। जब भी हम वर्ड एब्सोल्यूट करते हैं, याद देना, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है इससे ज्यादा या इससे कम नहीं मिल सकता। तो साइन एक्स को हम इनफाइनाइट तक भी क्यों ना ले जाए, +1 से ज्यादा और -1 से कम नहीं मिलेगा। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। और ये अलग बात है कि 1 50 जगह पे मिल जाएगा, पर 1 से ऊपर वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई कर्व इस तरह का हो, जो कल पेपर एनालिसिस में आप लोग पूछ भी रहे थे, कि अगर कोई कर्व ऐसा हो, मान लीजिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्न है। अप टर्न, जो इसे मैं अप टर्न बोलता हूं, इसे अप टर्न पे हमेशा क्या मिलता है, मैक्स, और डाउन टर्न पे हमेशा ये फिक्स है। तो ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये। अब ये बताओ, आप इसे बोल रहे हो मिनिमा और इसे क्या बोल रहा बेटा, मैक्सिमा, पर इसकी जो वैल्यू है वो इससे कैसी होगी, जबकि ये मैक्सिमा और वो। तो जब ऐसा कभी हो रहा हो तो इनमें हम एक नाम और यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लोकल। लोकल मैक्स और लोकल, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये इन दो मिनिमा के बीच में घिरा है ना, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है क्योंकि ये इन दो मैक्सिमा के बीच में घिरा हुआ है। बात समझ में आ रही। जैसे एक स्कूल में एक बच्चे से पूछा कि भाई तेरा स्कोर कितना है, उसने कहा मेरा 63 नंबर आए मैथ्स में। मैंने पूछा स्कूल में क्या पोजीशन, उसने कहा मैं टॉपर हूं। ठीक, जैसे ही दूसरे स्कूल में का एक बच्चे से पूछा क्या स्कोर है, रो रहा था, उसने कहा 73 मार्क्स आए। मैंने पूछा क्यों भाई 73 पे रो क्यों रहा है, बोले मैं अपनी क्लास का सबसे लीस्ट वाला बच्चा हूं। तो ये अपनी क्लास का लीस्ट वाला, ये अपनी क्लास का, तो ये अपनी अलग अलग एरिया में नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा छुटपुट जो आपके एरिया में होते हैं,
दादागिरी करने वाले, हाँ, छुटपुटे भैये होते हैं जो जो कि जरा से बाहर निकले कि उनकी हवा खराब हो जाती है, तो वैसे ही है, तो है ना। तो ये जो तो ये एरिया वाइज की बात हो रही है कि ये पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में ये ज्यादा या कम हो रहा है, तो इसे हम वर्ड यूज कर लेते हैं, जनरल वर्ड लोकल। ठीक, तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। आप अगली क्लास में गए, कुछ और मार्क्स थे कम और ज्यादा, तो जब ऐसा हो रहा हो, कर्व कई जगह पे टर्न ले रहा हो, तो हम इसे नॉर्मली लोकल बोल देते हैं। अब बिना बात के हम में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कब क्या निकालना, लोकल या एब्सोल्यूट। कुछ नहीं करना, पेपर में दिया होता है कि कब क्या निकालना, और नहीं दिया होता तो एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, जिससे हम बता सकते हैं कि ये इसकी एब्सोल्यूट है और ये इसकी लोकल है। वो अभी क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, तो इसमें भी मत उलझ जाना बिना बात के। तो ये कहलाता है। अच्छा, पर मान लीजिए कि अगर मैंने ये वर्ड यूज कर लिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और इसकी मिनिमम वैल्यू -20 है, तो इस ग्राफ में कितने भी लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा आ जाए, पर 20 से बड़ा नहीं होगा अगर मैंने एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया, और -20 से, यानी एब्सोल्यूट वर्ड बहुत केयरफुल होकर ही यूज करना है। और जो रेंज होती है वो एब्सोल्यूट ही होती है, जो सबसे कम वैल्यू पूरे थ्रूआउट ग्राफ में सबसे कम वैल्यू जो होगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे, और पूरे ग्राफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे एब्सोल्यूट। पर जब हम लोकल वर्ड यूज करते हैं तो लोकल के साथ एक बात है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 15 है, लोकल में कई बार लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमा से भी कम हो सकती है। तो लोकल वर्ड में मैक्स और मिनिमा में अप डाउन हो सकते हैं, एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता, जो अब आप पढ़ोगे। अब ये समझने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैक्सिमम मिनिमा की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा जाता है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, मैं आपको इस टेक्निक से, क्योंकि मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा, कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या छोड़ के जाएगा, मैक्स, और कोई डिक्रीज हो रहा है तो एब्सोल्यूट लोकल जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई फंक्शन इंक्रीज की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज होते होते एक समय ऐसा आएगा पीक पे आ गया, जैसे आपको पास एक स्टोन है, आपने उसको ऊपर फेंका या बॉल को बहुत तेज, तो एक समय तक ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, नीचे टिपका के फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे बाउंस करती रहेगी। तो हर बार उसके लोकल मैक्स, लोकल मिनिमा अलग होते जाएंगे, है ना। वही कंसेप्ट है। पर जब भी अप की तरफ जा रही है तो इंक्रीजिंग की तरफ जा रही है तो मैक्स छोड़ेगी, और डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है फंक्शन तो मिनिमा, अप मिनी मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक, और कभी भी इंक्रीज हो रहा होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो। डिक्रीज हो रहा हो तो, पर जहां पर मैक्स मिनिमा है वहां पर, हाँ, ये ठीक क्या होता है, इन सभी जगहों पर अगर हम देखें तो डेरिवेटिव जीरो ही होगा। यानी यहां पर ये कंसेप्ट से मैं पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। यहां पर क्या होगा बेटा, और इस जगह पे ठीक जीरो। इस कंसेप्ट से आप पूरा मैक्सिमम मिनिमा पढ़ सकते हो अगर आपने लॉजिकली समझ लिया तो। ठीक, अब फिर से क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कहां तक कर लेते इसके, 20 तक कर लेते। हाँ, 20 दोबारा बता देता हूं। चलिए, फाइंड द इंटरवल ऑन विच। अब कई बार कुछ बच्चों को इंटरवल फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है। इंटरवल फाइंड आउट करने का एक बेस्ट तरीका है, आपको इनइक्वलिटी से करना है। अगर कभी भी इंक्रीजिंग बोले तो, और डिक्रीजिंग बोले तो, बस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दोगे, इंटरवल मिल जाएगा। या फिर इनपुट बढ़ाते जाओ और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, आउटपुट बढ़े तो इंक्रीजिंग और कम हो तो डिक्रीजिंग। ओके, तो अब देखते हैं कि करके, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, करिए। एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का। ठीक है, क्या कॉमन बेटा, 3 कॉमन, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का। अब बताओ क्या बचा, एक्स प्लस 1, तो 2x माइनस 2 यानी 6 इंटू, ठीक। अब इस पे एक तरह से हमें एक पॉइंट मिल गया 1, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। अच्छा, यहां पर कहीं पर -1 भी आएगा, आएगा -1 आएगा, और यहां पर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। अगर आपसे बोला जाए सिंपली इंक्रीजिंग, तो आप यहां पर लिखोगे इंक्रीजिंग के लिए होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो आप यहां पर ग्रेटर देन जीरो कहां से देख रहे हो, 1 टू इंफिनिटी। 3 आ रहा है उसमें, एक्सेप्ट 3 लिखा भी हो सकता, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 पे केवल क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, निगेटिव थोड़ी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसका
उस पॉइंट पे हल्का सा टर्निंग रही होगी, इवन पावर है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, हल्की सी टर्न है, वो मैक्सिमम मिनिमा की नहीं है। और ये इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, डिक्रीजिंग के लिए बोलो माइनस इंफिनिटी टू 1। ठीक, स्टिकली वर्ड यूज नहीं हो गया क्योंकि बीच में एक तो दो रीजन है स्टिकली, ये जीरो हो सकता है ना, 1 रखो तो क्या मिलेगा, 3 रखो तो क्या मिलेगा, -1 रखो तो क्या मिलेगा। अगर एफ डैश एक्स जीरो हो जाए तो स्टिकली वर्ड पहले ही खत्म हो जाता है। आप समझ नहीं रहे हो, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, 1 उसका टर्निंग पॉइंट है, और इसके बीच में आपने लिखा 1 टू इंफिनिटी, तो इसके बीच में क्या आएगा, एक 3 भी आएगा। अरे आप मत हो स्टिकली, और इसमें ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है, कई लोग इसी में उलझे रहते हैं। इस पेपर को या इस अभी मैं कल से आपको इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट दूंगा, उसके साथ और क्लियरिटी के साथ समझा पाऊंगा। अभी कंसेप्ट बनाओ। क्या होता है, दो चीजें, जब आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, आप इतना मत उलझो, आप समझ रहे हो, आप जो पूछो सही है, पर जैसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे मैं थोड़ी चीजें और समझा पाऊंगा कि कहां पे क्या करना, आप इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंटरवल बढ़ाने पे स्टिकली भी हो सकता है, सब हो सकता है, इसलिए अपन आगे चल के समझेंगे। अभी आपको एक चीज दिख गई कि 3 आएगा तो 0 हो सकता है ना, 1 -1 आएगा तो क्या आएगा, 0 हो सकता है। तो अभी हमने केवल वर्ड क्या यूज कर दिया, इंक्रीजिंग, खत्म। और ये डिफरेंशिएशन करो, पूरी इक्वेशन बनाओ, और इन्हीं पॉइंट को 0 से इक्वेट करना था। अब ये इवन पावर को रियल लाइन पे नहीं लेना होता इनइक्वालिटी में, तो इवन इनको छोड़ दिए, केवल हमने एक पॉइंट लिया 1, डन। वैल्यू काय के लिए पुट करना, 1 के बाद कोई भी वैल्यू पुट करो, एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ, करो 1 से बड़ी वैल्यू, एफ एक्स में कर लो एफ एक्स में। 1 टर्निंग पॉइंट है, 1 पे ना मैक्स है ना मिनिमम, आप समझ ही नहीं रहे हो। 1 पे तो वो टर्न हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमा का यही तो कंसेप्ट है, जो जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है वो पॉइंट ऑफ क्रिटिकल इन्फ्रैक्शन, वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर मैक्स या मिनिमा मिलता है। तो हमने इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन में क्या लिखा था, कंटिन्यूस इन और डिफरेंशिएबल इन, तो आप उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते। 1 पर कुछ भी नहीं है, वो 1 पर तो टर्न हो गया अगर आप पूरी तरह से। टू पुट करो, कहां आ रहा निगेटिव, आप लोग लगते ही गलत हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीजिंग कहां से है, ये बताइए कहां से, 1 के बाद से ये इंक्रीजिंग है, यहां पे इंक्रीजिंग है, और यहां पर क्या है, ठीक है 1 रखिए। इसमें क्या देखना चाहिए, आप क्या देखते हो बताता हूं, 1 रखिए, क्या आएगा, अरे आने दो ना निगेटिव, कुछ तो आ रहा, बोलो तो क्या आ रहा है। अब कहां रखना है 1 ये मत पूछो, इसमें रखना है 1, रखिए। 1 + 1 2, 8 इंटू -2 का क्यूब, -8 कितना, -2 रखिए, -3 रखिए, 4 रखिए। ये वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, फंक्शन में देखते तो ये देखते हैं, डेरिवेटिव में देखते तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, कंफ्यूजन यही है। डेरिवेटिव में हम वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं और फंक्शन में हम 0 देख रहे होते हैं। वैल्यू बढ़ती तरफ होना चाहिए, इंक्रीजिंग की तरफ, बस ये लॉजिक है। 4 रखिए, 4 रखा तो 4 + 1 कितना, 5 का क्यूब, 125 इंटू 1, तो 125। ये देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। 1 से छोटी वैल्यू पे डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा, ये लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल ऑन विच, ये इंटरवल जितने लोगों को निकालने में दिक्कत आती है उनको अभी समझा दूंगा। जो टर्निंग पॉइंट होता है उस पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं बनाना, ब्रेक ब्रैकेट नहीं बनाना, ये ध्यान रखना है। बोलिए इसमें क्या होगा, आप लोगों को ये शीट दे भी दी गई थी ना, सॉल्व करी थी। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके आगे क्या लग गया है,
तो थोड़ा सा नेचर चेंज होगा। तब आपने डिफरेंशिएट किया, -6x² -18x -6 कॉमन ले लीजिए, x² +3x +2, तो ये हो गया -6। एक जैसे इतने क्वेश्चन बताऊंगा कि अपने आप सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। x+2, राइट। एक हमेशा याद रखिए, इनइक्वालिटी का रूल होता है -x greater than 0 इज मीन्स x<0, -x<0 इसका मतलब x। अब क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग f'(x), बस आपको इंक्रीजिंग के लिए f'(x greater than 0 बोलना है ना। अब यहां पर क्योंकि आपको पता है 0 भी हो सकता है -1 -2 पे, f'(x) जहां पर 0 हो रहा है वहां स्ट्रिक्टली बात खत्म हो जाती है, बस खत्म। यानी ग्राफ ने कहीं ना कहीं क्या लिए, टर्निंग लिए। अब सुनिए, आपने इसको कंपेयर किया तो अब माइनस भी आगे आएगा तो यूज होगा माइनस का। तो -6 का कोई रोल नहीं, पर माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ना। तो क्या हो जाएगा, x+1 इंटू x+2 लेस देन क्या, 0। यस और नो, x+1 इंटू x+2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे अरेंज किया, पहले -2 फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इंक्रीजिंग का इंटरवल थोड़ा अलग है, इसका कितना है, -2 से -1। इनको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। ये टर्न हो रहा है यहां पर, इस पर ये डिक्रीज हो रहा है यहां तक, मतलब है ना ऐसा, और फिर इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ से समझेंगे तो कुछ ऐसा होगा। कहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है, -1 तक ऐसा चल रहा होगा। -2 पे, नहीं नहीं नहीं, डिक्रीजिंग स्टार्ट ही -2 से हुआ है, तो ऐसा जा रहा होगा, ये ऐसा कुछ -2 से कम होना चालू हुआ, मतलब ऐसे। और ग्राफ डाउन की तरफ बना सकते हो, ऐसा मत बनाओ, -2 और ये -1 ऐसा जा रहा होगा, फिर ये यहां से चालू हुआ और ये ऐसा, लाइक दिस। -2 से लेके -1 तक पूरा ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग की तरफ। ओ सॉरी, इंक्रीजिंग है ये, मैं जब से वही ठीक है, इंक्रीजिंग है तो ऐसा बनेगा। इंक्रीजिंग खत्म जहां पर होता है वहां पर क्या मिलता है, मैक्स, ऐसा। मतलब आप इसको -2 से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। अलग से बनाएंगे उसको अपन, इसका ग्राफ बनाना एक्चुअल में हमें। ओके, और याद रखिए नंबर लाइन पे रूट्स लीजिए, रूट्स दो है, एक -2 एक -1, राइट टू लेफ्ट चलिए, पहला साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग है -2 से, तो डिक्रीजिंग कहां हो जाएगा इसका उल्टा, -∞ टू -2 यूनियन ऑफ, ये डिक्रीजिंग होगा। यही पूछा था आपसे। डन, चलिए। फिर से आपसे पूछा, फाइंड द इंटरवल विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, करिए डिफरेंशिएट। x+2 में e⁻⁻x प्लस, प्लस नहीं आएगा, -e⁻⁻x बोलो, x+2 e⁻⁻x कॉमन, तो 1 - x -2 या माइनस, यस और नो। इसके आगे नेगेटिव लगा है, ब्रेकिंग पॉइंट एक ही है। जब आप लिखेंगे f'(x > 0, तो ये तो कोई रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है, तो -x+1 > 0 यानी x+1, तो x लेस देन, यानी इंक्रीजिंग कहां पर है, -∞ टू -1। ठीक, तो जब आपको कंपेयर तो ग्रेटर इंक्रीजिंग के लिए किससे कंपेयर करना होता है,
ग्रेटर देन से, पर ये नेगेटिव ने चेंज कर दिया। अब कई लोग सोचेंगे सर ये तो लेस देन इंक्रीज कैसे हो रहा है? अरे भाई आगे नेगेटिव भी है ना। नेगेटिव को नेगेटिव इनपुट देने पे क्या फायदा होता है? वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव इनपुट देने पर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है। प्रॉब्लम कहां होती है कि पॉजिटिव को नेगेटिव इनपुट दो तो प्रॉब्लम है। चलिए, और अब डिक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे? वही माइनस एक्स प्लस वन, क्या लेस देन जीरो, इसका मतलब एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, सॉरी, यानी एक्स ग्रेटर देन, तो माइनस वन टू इंफिनिटी, ये क्या है? डिक्रीजिंग। ओके, कई बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत लोगों को लगता है दिक्कत जाती है, जाती नहीं है। बिना करे ही सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में प्रॉब्लम जाएगी। लॉग वाले समझ में नहीं आते, है ना। एक्सपोनेंशियल विथ लॉग मिक्स तो आज तक पल्ले ही नहीं पड़ा, मतलब बिना करे अपन अपने आप ही दिमाग में कर लेते हैं कि ये दिक्कत होगी। अच्छा, मैंने आपको एक इनवर्स वाली जो शीट दी थी डिफरेंशिएशन की, कर ली वो आपने? वो कर लीजिएगा आप एक बार सॉल्व, क्योंकि जो कंसेप्ट बताया उतने में ही सब हो जाएगा, उसमें ज्यादा पढ़ाने का कुछ है नहीं। चलिए, अब ये क्वेश्चन को आप, बड़ा सिंपल है, देखिए एफ डैश एक्स निकालिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इंक्रीजिंग के लिए क्या देखोगे? ग्रेटर देन जीरो, और डिक्रीजिंग के लिए क्या देखोगे? बस खत्म। इसका मतलब इंक्रीजिंग जब बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉब्लम इसलिए नहीं जाती, वो इसलिए जाती है लोगों क्योंकि आपको इंटरवल सिलेक्शन करना होता है यहां पर। तो बस ये देखना कब तक पॉजिटिव रहेगा कब तक नेगेटिव। दो तीन तरीके बताता हूं मैं आपको, देखने के दो या तीन तरीके बताऊंगा जो कंफर्टेबल हो, पर करना ऐसे ही। इंक्रीजिंग जब भी बोले तो ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग जब भी बोले तो लेस देन। तो देखिए क्या करेंगे, सुनिए। एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपने बोला इंक्रीजिंग, तो आप ऐसे लिखोगे, आप बिल्कुल आराम से करिए, क्वेश्चन को समझ के करिए। ग्रेटर देन जीरो, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब या तो यहीं पे सोचो इंटरवल कहां तक हो सकता है। जैसे आपको पता है जीरो से पाई बाई टू तक तो दिक्कत ही नहीं है, पाई बाई टू के बाद भी कॉस तो जीरो होता है, तो धीरे धीरे कम होना चालू होता है। पर साइन क्या होता है, आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं दोनों को, साइन तो बड़ा होता है। तो थ्री पाई बाई फोर के बाद की वैल्यू रखो। देखो, अगर मैं इसमें थ्री पाई बाई फोर तक रखूं तो ठीक जीरो मिलेगा, क्योंकि कॉस थ्री पाई बाई फोर होता है माइनस वन बाय रूट टू प्लस वन बाय, यानी थ्री पाई बाई फोर के बाद पॉजिटिव से अगर जीरो पे गया तो उसके बाद क्या जाएगा वो। तो अगर मुझसे इंक्रीजिंग पूछा ही है तो मैं बड़े आराम से लिख दूंगा, थ्री पाई बाई फोर से सेवन पाई बाई फोर, वो सॉरी जीरो टू थ्री बाय फोर यूनियन सेवन बाय फोर से टू पाई। अब ये कैसे लिखा बताता हूं। और डिक्रीजिंग के लिए मैं बोलूंगा एफ डैश एक्स यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव, तो एक्स बिलोंग टू थ्री पाई बाय फोर से सेवन पाई बाय फोर। नंबर लाइन पे बना के देखो, देखो जीरो से पाई बाय टू तक तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। उसके बाद भी साइन एकदम कम नहीं होता, थ्री पाई बाय फोर पे जब आए तो क्या मिल गया, रखो यहाँ थ्री पाई बाय फोर जीरो। तो यहां पॉजिटिव चल रहा था, यहां जीरो मिला है, इसका मतलब यहां तक पॉजिटिव ही गया होगा। अब थ्री पाई बाय फोर के बाद की कोई वैल्यू बताओ, जैसे 150 डिग्री, तो साइन 150 कॉस 150 कितना होता है, और साइन 150 प्लस का, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव ना। तो देखो नेगेटिव आना चालू हो गया। अब सेवन पाई बाय फोर तक करके देखो आप, सेवन पाई बाय फोर मतलब 315 डिग्री। आप 330 पे वैल्यू निकालो, क्या आएगी देखना, पॉजिटिव की नेगेटिव। थोड़े लॉजिक्स लगेंगे, और तरीका दूसरा भी बताऊंगा, ये तो एक आइडिया दिया मैंने। एफ डैश एक्स में कम और ज्यादा नहीं देखते, यही तो मैं बताऊं आपको, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पर हम ये नहीं समझते कि एफ डैश एक्स में हम वैल्यू कम ज्यादा नहीं देखते। क्या देखते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। कम और ज्यादा देखने का बहुत दिल हो तो कहां देखना है? फंक्शन में। आगे बात समझ में? ठीक। और ये मल्टीपल पाई बाई फोर के क्यों लिए पता है ना, साइन और कॉस पाई बाई फोर पे आके सेम होता है,
अब जैसे 7π/4 रखोगे फिर जीरो हो जाएगा। कैसे? cos 7π/4 होता है 1/√2 और साइन -1/√2, फिर जीरो हुआ। कहां का जीरो मिलेगा वो देख लो, जहां जीरो मिलेगा वही नेचर चेंज होगा। तो आपको छोटा सा लॉजिक था, ये जीरो से स्टार्ट हुए 3π/4 और 7π/4 और ये 2π, ये तो दिए हुए थे पॉइंट। आप रखो 3π/4, ठीक जीरो मिलता है यहां पे। तो यहां क्या है नेचर इसके, जीरो से π/2 तक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के बाद क्या होगा? नेगेटिव के बाद क्या होगा? ऐसे लॉजिक लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैं यही लॉजिक लगाता हूं। नंबर लाइन खींचो, किस पर्टिकुलर इंटरवल पे जीरो मिल रहा है, उसके पहले का कोई भी एक इनपुट देके देख लो। अगर पॉजिटिव है तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? क्योंकि जीरो जब ही आएगा ना, जीरो ऐसे तो आ नहीं जाएगा कि आप 4th फ्लोर पे खड़े हो फिर आप 6 पे पहुंच गए तो क्या जीरो बोलने लगोगे? अगर आप 4th पे खड़े हो और -3 पे हो बाद में, तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा? आप बोलो सर जीरो तो आया ही नहीं, क्यों? अब ऐसा थोड़ी होता, निकले नहीं जीरो फ्लोर पे सर तो मैं डायरेक्ट पहुंच गया, बीच में तो जीरो आया ना। तो वही कंसेप्ट है यहां पर। और ये बताओ इन पॉइंट पे क्या हो रहा है? ठीक जीरो, हमें जीरो नहीं लेना होता है f को, तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना, ये और मिस्टेक होती है। एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बार बार इतना दिल करता है बच्चों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज इंटरवल करते हैं। अरे मैं बोल रहा हूं क्लोज इंटरवल नहीं किए जाते, क्योंकि उस इंटरवल पे वो क्या होता है? टर्न होता है। आप बार बार उस चीज को समझ लो। तो यहां पे क्या लिखोगे इंक्रीजिंग के लिए? नंबर लाइन से समझ में आया? तो नंबर लाइन की टेक्निक सीख जाओगे एक बार तो बहुत जल्दी होने लगेंगे। तो नंबर लाइन से आपने क्या करा? सबसे पहले f' निकाला, वो आया cos x प्लस, करेंगे अभी और ट्रिग्नोमेट्री वाले। आपने क्योंकि cos और sin था इसलिए π/4 से रिलेटेड देखना, जैसे π/4 देख लो, 3π/4 देख लो, ठीक है, और पाई ऐड करो इसमें, 7π/4 देख लो, और बोलो बेटा। अब 2π से ऊपर नहीं जाना है, पाई जीरो से बाद में। अब π/4 रखने पे क्या जीरो हो रहा है? तो ये काम का नहीं है। अगर कुछ गलत लिए भी है, जैसे बीच में एक 5π/4 आता है, मान लो कोई बच्चा 5π/4 रखे, cos π/4 क्या होता है? -1/√2 माइनस, ये नेगेटिव है, जीरो तो नहीं है, काम का नहीं है। पर अपने को ये पता चल गया यहां क्या है, तो यहां क्या रहा होगा? तो यहां क्या रहा होगा? बस खत्म। तो अब इंक्रीजिंग कितना? 0 टू यूनियन, और डिक्रीजिंग बोलो। यहां क्लोज बना सकते हैं क्योंकि उसका टर्निंग नहीं है, पर ये कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन। इसलिए इस वाले टॉपिक के इंटरवल को लेकर अभी मत उलझो, बल्कि ऑप्शन पे जाना। टर्निंग पर ओपन होना जरूरी है, ये नॉन टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर क्लोज लगा, पर यहां पे दिया नहीं है इन्होंने, क्लोज दिया है तो आप अपनी मर्जी से तो लगा नहीं सकते। ये हो गया 3π/4 से 7π/4 पे क्या? डिक्रीजिंग। फिर कई बार वैल्यू याद नहीं होती। अब जैसे कुछ बच्चे 5π/4 पे जीरो आएगा, अरे cos 5π/4 की वैल्यू पता होना चाहिए कितनी, ये भी -1/√2। 3π/4 पे cos होता है निगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव। 7π/4 यहां पर cos पॉजिटिव हो जाता है, और तो ये जीरो है, ये जीरो है, पर ये जीरो नहीं है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप जो लिखा हुआ फंक्शन है, सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके जीरो वाले पॉइंट निकाल लो, और जीरो के लेफ्ट और राइट में एक आध कोई भी एंगल डाल के देख लो। अगर एक ही से पता चल जाएगा, एक पे पॉजिटिव है तो अगले पे फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। क्लियर? ये तरीका हुआ। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो भी बता देता हूं कि आपने बोला इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग f' ग्रेटर देन 0, यानी cos x प्लस sin x बोलो बेटा। तो sin x ग्रेटर देन यानी 10x। अब आपको देखना है कि 10x ग्रेटर देन -1 कहां पर है, ये भी तरीका होता है, पर इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव में स्पेशली हो जाते हैं। अब -1 से बड़ा देखना है, -1 से छोटा नहीं देखना। तो ठीक 10 3π/4 कितना होता है? -1। अब 3π/4 से बड़ी वैल्यू लो, ये 130 डिग्री। अब समझना थोड़ा, अगर मैं 150 डिग्री लूं, 150 डिग्री मतलब पाई के टर्म में बोलो 5π/6, तो ये होता है -1/√3। ये यहां पर इससे छोटा होने लगता। तो इसमें निगेटिव में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वैल्यू छोटी है मतलब निगेटिव में बड़ी है, तो ऐसे भी देखने का एक तरीका होता है। तो आपको इसमें भी केवल यही देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव। थोड़ी प्रैक्टिस से काम हो जाता है। अब सबसे अच्छी बात है, आप जो एग्जाम दे रहे हो वो कौन सा है? कॉम्पिटिटिव, जहां पर क्या दिया होगा आपको? आंसर की। तो आंसर की के इंटरवल डाल के भी आप ये पता कर सकते हो कि किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस में। बहुत हेल्प होगी ये टॉपिक का 90%। मैं बता रहा हूं, जैसे ऑब्जेक्टिव पे आओगे आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कम से कम 10 टाइम बढ़ जाएगी, 10 टाइम। अभी बता रहा हूं, अभी बस कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए करना जरूरी है। वहां इंटरवल दिख रहे होंगे आपको, खुद ही ब्रेकिंग पॉइंट फटाक से आप ले लोगे रेल लाइन पे।
ओके, चलो एक और क्वेश्चन है। अब देखो सेपरेट द इंटरवल कहां से, अब वैसे तो ये मैं बिना देखे ही बता सकता हूं, ये जीरो, ये कितना दिया है, तो आपको एक्चुअल में क्या इंटरवल दिया है। अगर मैं 0 से 3π/2 में साइन का ग्राफ बनाऊं तो 0 से π/2 तक और 3π/2 तक डिक्रीज। अब इसमें 3 का डिवाइड कर दो, π/6, इसमें 3 का डिवाइड कर दो, π/2, खत्म कहानी। इंक्रीजिंग कहां पर है, 0 से, डिक्रीजिंग कहां पर है, आपको इसको बाहर नहीं निकालना है, पर यहां 3 टाइम है तो आप 3 टाइम कर दीजिए। और ऐसे सोचो कि 0 से π/2 तक इंक्रीज होता है, आप ऐसे ही सोचो 0 टू इंक्रीजिंग, मैं इसको ऐसे भी सोचता हूं 0 टू π/2 इंक्रीज, π/2 से 3π/2 तक डिक्रीज, कौन सा, साइन एक्स। अब मान लीजिए कि साइन ए एक्स लिखा हो, आपको ट्रिक बताता हूं, तो मैं आप बोलूंगा इंक्रीजिंग 0 टू π/2 है, डिक्रीज बोलो π/2 से, π/2a से बोलो 3π, जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो उसका एक्चुअल इंटरवल में डिवाइड कर दो। अंडरस्टैंडिंग बनाओ, समझो, धीरे धीरे आपके कंसेप्ट मुझसे स्ट्रांग हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो। अगर पढ़ाई करते हो तो आप धीरे धीरे फील करने लगोगे खुद, समझ में आ गया लॉजिक। जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इजीएस्ट लगते हैं मुझे, क्योंकि उसमें सब स्टैंडर्ड चलता है। पॉलिनोमियल में दिक्कत होती है, इसमें तो सब स्टैंडर्ड है। साइन फंक्शन है, 0 से π/2 तक इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है। कॉस है, 0 से पाई तक डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है, सबका पता है। अब उसमें ये पीरियड जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, बस। आया समझ में। एक क्वेश्चन और देता हूं इसी के साथ, बिना डिफरेंशिएशन के कर सकते हो। एक बार फिर समझो बेटा, एक बार नहीं 2 बार समझो। एक बार आपको मैं समझाता हूं और फिर आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूं, आपको कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे आप। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को हटाओ। अगर मैं सबसे पहले आपसे एक बेटा स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करूं, साइन एक्स, तो आप मुझे बताओ साइन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को आप क्या कैसे करते हो कैलकुलेट। इंक्रीजिंग कैसे बोलते हो, 0 टू यूनियन ऑफ, ये π/2 तक इंक्रीज है, फिर डिक्रीज होता है कहां तक, फिर इंक्रीज होता है कहां तक, 5π/2 तक। अब बोलो 3π/2 से यूनियन ऑफ, जितना लिखना बढ़ा सकते हो, यस और नो। डिक्रीजिंग बोलो बेटा, π/2 से 3π/2 यूनियन ऑफ, अब इसको बढ़ाओ, एक साइकिल हो गई 2π की, ठीक है। यहां पे कितना आएगा 3π, यहां पर 3π प्लस π/2 7π/2, और ये हो गया 2π। तो आप बोलो डिक्रीजिंग कहां पर है, हाँ 4π, सॉरी, हाँ बोलना बेटा। 3π/2 के बाद से 5π/2 से 7π/2 यूनियन चलता जाएगा। ये स्टैंडर्ड साइन फंक्शन है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू पीरियड इसमें चेंज होगा। मान लीजिए कि साइन एक्स की जगह साइन ax प्लस बी हो जाए तो क्या होगा। तो बस जहां पर आपने ये इंटरवल लिखा, ये लिखा रहने दो, ए का डिवाइड कर दो, ए का, पीरियड में यही तो करते थे, तो ए का डिवाइड कर दो, तो बोलो 2a 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 ए, बस खत्म। आया समझ में। थोड़ा टाइम लगता है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको ज्यादा इजी लगेंगे कंपेयर टू अदर। मतलब बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, मेथड से करेंगे तो क्या और इजी हो जाएगा, मेथड से कुछ नया थोड़ी आ जाएगा। मैथ्स के साथ सबसे अच्छी बात यही तो है कि दुनियादारी कहीं से भी कर लो, वो भाई बदलता ही नहीं है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने किसी और तरीके से 2 + 3 किया तो कहीं पे 4.9 आया, किसी बच्चे ने करा तो कहीं पे 3.98 आ गया, किसी और ने करा तो कहीं पे 5.2 आ गया। 3 + 2 क्या होगा, 5 होगा, और पूरी दुनिया को 5 ही मानना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कहां पर, नहीं वो अभी बता रहा हूं, तुम आप लोग क्लोज हो रहे हो, उसमें मत उलझो। जहां पर टर्निंग होती है ना मैक्स मिनिमा की, वो हमेशा ओपन रहता है। और अगर टर्निंग के बीच का, मान लो यहां का पॉइंट है, तो इसको क्लोज लिखेंगे। वो डिपेंड ऑन दिया क्या है, ये क्या है इसकी टर्निंग, π/2 हमेशा ओपन में ही रहेगा, 3π/2 हमेशा ओपन में रहेगा, 5π/2 हमेशा, 7π/2 हमेशा। अब मान लो कि मुझे 2π पे ही एंड करनी है गाड़ी, मान लो, तो मैं भाई 2π पे ही एंड करनी है, तो ये 3π/2 से मैं 2π को क्लोज लिख भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग कहां पे खत्म हो रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके ऑप्शन जब आएंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। जहां पर टर्निंग होती है, जिस ठीक पॉइंट पे टर्न होता है, उसे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होता है। समझ में आ गई बात।
अब कोई बीच की यहां की कोई भी पट्टी पकड़ लो, इसको क्या कर सकते हो, क्लोज, पर ठीक यहां पर क्लोज नहीं करोगे, यहां के बाद कहीं पे भी ये वैसे ही है जैसे आपकी बर्थडे 18 साल चली जा रही चली जा रही चली जा रही चली जा रही, बर्थडे के दिन आके ही 19 बोलोगे, वहीं जाके क्लोज होगे, बाकी सब जगह आप मजे लूटते रहोगे 365 दिन, अपने आप को 18 साल का बताओगे। तो समझ में आ गई बात, यही चीज है। तो कहां क्लोज करना है कहां नहीं, ये आपको समझना है। टर्निंग पॉइंट पे कभी क्लोज नहीं होगा, और नॉन टर्निंग पॉइंट है तो यहां पर क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये कहां गया, वो ये नॉन टर्निंग पॉइंट था 2 पाई, बट यहां इक्वल टू, इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगा, अगर यहां इक्वल टू होता तो हम लगा भी सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ओपन क्लोज कुछ जगहों पे आप क्या होता है, जब आप ऐसे पूछते तो मैं समझ जाता हूं आपकी गाड़ी गलत डायरेक्शन में अटक रही है, जहां अटकना चाहिए वो चीज समझो। तो ये समझ में आ गई बात कि टर्निंग पॉइंट जहां पर होगा वो कभी क्लोज नहीं होगा, नॉन टर्निंग पॉइंट क्लोज कर दो ओपन कर दो, डिपेंड ऑन दिया कैसा, डिपेंड ऑन दिया कैसा है, उसमें आपके हाथ में नहीं है, वो दिए होने के हाथ में। जैसे यहां पर 2 पाई पे क्लोज दिया ही नहीं था तो हम क्यों कर देंगे क्लोज, यही दिया होता तो मैं उसको क्लोज भी कर देता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आ गई बात, कहां पे क्या दिया ये देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी क्लियर बात, हाँ कर सकते हो, उससे भी वही आएगा जो आपने इससे निकाला। आप इसे अगर सिंगल फंक्शन बनाते तो क्या लिखते बताइए, आप इसे लिखते हैं √2 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स, आप इसे लिखते हैं √2 साइन एक्स माइनस π/4 लिखते। अब आपसे बोला इंक्रीजिंग, अब क्या होता है मैंने वहां ध्यान नहीं दिया, इसके साथ भी शिफ्टिंग होती है कर्व की, और मेरे को वहां पे ध्यान देना था, ax प्लस बी पे लिख गया मैं जल्दी में, भी वो भी करेक्ट करवा दूंगा। ax प्लस बी, अब π/4 के पीछे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसका, इसका ग्राफ अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो कहां होगा, माइनस π/4 ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैक्स देने के लिए ये 1 कब होगा बताओ, π/2 पे, पर ये π/2 कब होगा, ये जो मैंने यहां पर लिखा ना इसमें a का डिवाइड मत करना, ये इसमें x केवल ax लिखना, अभी ax प्लस बी मत करना, आप लोग करेक्ट कर लेना बेटा, केवल साइन ax लिखा हो तो a का डिवाइड करना, ax प्लस बी में मत करना, b क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जहां पर आपने ax प्लस बी लिखा था ना b काट देना। तो अब देखो क्या होगा कि जो आप पूछा थे मुझसे, इससे देखिए बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा, ये बन गया y इक्वल टू √2 साइन x माइनस π/4। अब इसका बताना है, बताओ साइन फंक्शन कहां पर मैक्स होता है, π/2 पे, पर ये π/2 दूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या देना पड़ेगा 3π/4, तो आप क्या लिखोगे 0 2 कितना 3π/4, ठीक रखो यहां पे 3π/4, बोलो कितना 2π/4, यानी ये आ गया 1, ये देख लो ऐसे, ठीक। अब 3π/4 के बाद फिर ये क्या होगा, साइन कम होना चालू हो जाएगा, कब तक, इसमें π/4 को आगे बढ़ाते चलो, आप साइन फंक्शन का ग्राफ बनाइए, अब मैं समझाता हूं आपको, आपकी आगे तक की मुसीबत खत्म। ये 0, ये π/2, ये पाई, एक ही समझो 3π/2 एंड 2 पाई, ये कितने से शिफ्ट हुआ है माइनस π/4 से, तो आप बस π/4 ऐड करते चलो, π/4 इसमें ऐड कर दो, करो कितना आ गया, हाँ 3/4, इसमें अब ये डिक्रीज होना चालू हुआ, यहां से लेके कहां तक 3π/2 तक, π/4 ऐड करो इसमें, तो ये आ गया इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग कहां से हुआ 3π/4 से, ठीक है। अब उसके बाद तो वापस ही इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा ना, 7π/4 से कहां तक, क्योंकि 2 पाई पे आपकी ट्रेन रुकनी है, ये होगा। तो अगर कभी इस फॉर्मेट में दिया हो तो अब आपके लिए आगे का कंसेप्ट बन गया, ए का डिवाइड होगा और बी ऐड होगा, बी ऐड होगा, कर्व की शिफ्टिंग है। एक्चुअल में शिफ्टिंग ऑफ कर्व या कर्व से मैंने पढ़ा ही नहीं है टॉपिक आपको, क्योंकि कर्व से पढ़ाने में टाइम बढ़ जाता है। अभी क्लियर है बात, हाँ केवल क्रिटिकल पॉइंट, जहां तक ओरिजिनल फंक्शन पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, सारा खेल ओरिजिनल फंक्शन के साथ है। समझ में आ गया ये लॉजिक कि भाई π/2 3π/2 7π/2 बस वही है। अब क्योंकि ये माइनस π/4 पीछे से इसकी ट्रेन स्टार्ट हुई है तो ये जोड़ना पड़ेगा आपको हर जगह,
क्योंकि इसका तो मैक्स, अंदर का मैक्स पाई बाई टू पे ही मिलेगा। अब इसको पूरा पाई बाई टू बनाने के लिए देखो ऐसे सोचा जाता है, ये पाई बाई टू, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, दिस इक्वल टू ये। अरे भैया अब ऐसा बना लो, अब आपकी ट्रेन अटकी हुई है तो ऐसा बना लो, चलो ठीक, बोलो मैक्स कब मिलता है? ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो? पाई बाई टू पे। यानी ए एक्स किसके इक्वल हो? यानी एक्स किसके इक्वल हो? ये लीजिए, अब आपकी पूरी ट्रेन सुधर गई। इतना याद नहीं रख पाओगे, इतने अच्छे से कंसेप्ट बनवा रहा हूं, गलत इसमें जितना आप बोलोगे मैं उतना आपको पढ़ा सकता हूं डिटेल में। समझ में आ गई बात? इतनी शिफ्ट होती है। अब ये मैक्स का है और मिनिमा का क्या, बोलो बोलो, 3 पाई बाई टू, तो ए एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये भी चीजें जितनी डिटेल में जाओगे क्लियरिटी बढ़ेगी, उसका नुकसान थोड़ी फायदा ही है। नहीं बेटा सर्वर इशू नहीं है कुछ भी। ओके, तो जितना भी एंगल बन रहा है उसको इक्वेट करते चलो। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपने जो पूछा था मैं आपको बता देता हूं। अब आपने इसका ये पूछा, देखो अब इस तरह से करना, तो ये भी तरीका है, √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर। अब आपको पता है इसका मैक्स कहां पर होगा? पाई बाई टू पर, यानी पाई बाई टू तक इंक्रीज है, तो ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, दिस इज 3 पाई बाई फोर। तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग 0 to 3 पाई बाई फोर, ये मैक्स के लिए हो गया। मिनिमा कहां होता है बेटा? एक्स माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू 3 पाई बाई टू, देन एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, 7 पाई बाई फोर। तो अब इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग, ये मैक्स मिनिमा के आगे पीछे के इंटरवल पता चल जाते हैं ना, जहां पर मैक्स खत्म होता है वहां तक इंक्रीज चल रहा होता है, जहां डिक्रीज खत्म होता है वहां मिनिमा। ये हो गया, लो बहुत सॉरी, 3 पाई बाई फोर से कितना, और फिर उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली से 2 पाई में इंक्रीज, ऐसे ले लो। आप बोलिए। मतलब क्यों, अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो क्या मैक्स पे पहुंच जाएगा? अरे पीछे से भी ग्राफ आपने फिर नोटिस नहीं किया, आप लोग कई चीजें जानते नहीं है। साइन का ग्राफ जीरो से इंक्रीज नहीं होता है। पीछे से आइए, अब आपको आपकी फंडे क्लियर कर दूं, पीछे से आइए, -2 पाई से आइए, ठीक है, -2 पाई पे जीरो, फिर ऐसा चलता है एक्चुअल में। यहां पर क्या होगा, यही है, तो -पाई/2 से ये स्टार्ट हो जाता है इसकी ट्रेन, कहां के लिए? इंक्रीजिंग के लिए। यहां है इसकी ट्रेन स्टार्ट, अगर सही मायने में देखो तो ये यहां से स्टार्ट है, -पाई/2 से पाई/2 तक इंक्रीज है, फिर यूनियन ऑफ 3 पाई/2 से 5 पाई/2 तक, ऐसे है। ओके, और मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे आप मुझसे कुछ पूछते हो मैं तुरंत आपको उसको बता सकता हूं, समझा सकता हूं आपकी प्रॉब्लम। आप भी ऐसे थोड़ा सा टॉपिक को सोचना चालू करोगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो तो हम जीरो से, क्योंकि हमारी मजबूरी थी यहाँ जीरो, पर साइन फंक्शन जीरो से इंक्रीज नहीं होता, कहां से इंक्रीज होता है? -पाई/2 से। ये भी इंक्रीजिंग है, कहां से? -2 पाई से कहां तक? माइनस, ये इंक्रीज है, ये फिर डिक्रीज है, आगे पीछे कहां कैसा, वो ग्राफ से समझो। अभी क्लियर बात? तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा इतनी देर के डिस्कशन से। चलो, तो आप जैसे यहां पर दिया हुआ है, अब देखो यहां पर दिया हुआ, मैं आपको टेक्निक बताता हूं, साइन 3x, अगर मुझे इंक्रीजिंग पूछा ही है तो मैं इंक्रीजिंग लिखूंगा 0 to पाई/2 यूनियन 3 पाई/2 टू, जहां तक भी जाना हो, मान लो 5 पाई/2, ऐसे ही चलेगा। और डिक्रीजिंग पूछा जाए तो 3 पाई/2 से 5 पाई/2 एंड सो ऑन। अब अगर 3 है तो क्या करना है, 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 का डिवाइड, तो 0 to पाई/6 यूनियन 3 पाई, यहां पर 3 का डिवाइड हुआ तो पाई/2, पर मेरी मजबूरी, मुझे पाई/2 से आगे, तो यहां पर ट्रेन को रोक दिया, इसका आखिरी स्टेशन यही था। अब यहां आए, जो लिखा था आपने 3 पाई/2 से, ये लिखा था ना, अब इसमें भी डिवाइड करिए 3 का, हाँ सॉरी पाई/2 से, तो इसमें भी डिवाइड करिए 3 का, तो पाई/6 से ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, उसके आगे जरूरत नहीं पड़ी। डन।
दिया हुआ इंटरवल क्या है इसके ऊपर, जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन लिखूं, लिखिए आप, इंटरवल लिख देता हूं 0 to पाई, और यहां लिख देता हूं एफ एक्स इक्वल टू साइन 6x, चलो 4x ले लेते हैं। सेपरेट द इंटरवल, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस पे ब्रेक करोगे? बाय बाय, मतलब 4 पर हो जाएगा तो इंक्रीजिंग बोलो। आपके दिमाग में होना चाहिए कहीं 0 to पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 टू कितना 5 पाई बाई 2, इसमें 4 का डिवाइड करिए, 0 to पाई बाई 8 यूनियन 3 पाई बाई 8 टू 8, और भी जा सकता है, और भी जा सकता है। 5 पाई बाई 2 के बाद बताओ कब होगा? 0 to 2 पाई, फिर ऐसा गया 4 पाई तक। वैसे भी यहां 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई तक का ग्राफ सोचना है आपको, तो 4 पाई बाई तक का सोचना, तो 2 पाई, फिर यहां पर यहां पर आप होगा 7 पाई बाई 4 के बाद 7 पाई बाई 4 में डिवाइड करो तो 7 पाई बाई 8 टू पाई, 4 का डिवाइड भी तो हुआ ना। अब बचे हुए अगर इंक्रीजिंग लिख लिया तो बीच का कहां है? डिक्रीजिंग के पास, कहां से? पाई बाई 8 है, अच्छा यहां पर इसमें लिखना था, एक मिनट, 7 पाई बाई 8 से 8 पाई बाई 8 ऐसा बोल दो, एक्चुअल में ये क्या है? पाई। अब जो बचे हुए इंटरवल है वो किसके पास है? पाई बाई 8 से बोलो कहां तक? ये सोचना भी नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्री में यही फायदा होता है, यूनियन बाई 8 से ये बीच के, बस खत्म। और ठीक ये वाले पॉइंट क्या है? मैक्स और मिनिमा। ये तो हुआ लॉजिक। अगर आपको इससे क्लिक नहीं कर रहा तो बिना देर करे क्या करना चाहिए? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। अभी कर रहा हूं उससे भी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर रहा हूं। और फिर बोलूंगा ये क्लोज और ओपन में मत उलझ जाइए, अभी कोई भी बच्चा अभी इसमें ना उलझे, नहीं तो आधी प्रॉब्लम यहीं पैदा कर लोगे। टर्निंग पॉइंट पे क्लोज नहीं होता, नॉन टर्निंग पॉइंट पे क्लोज ओपन ऑप्शन के ऊपर छोड़ दो। अब इसी क्वेश्चन को sin 3x को मान लो, मुझे sin 3x को मान लीजिए, मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएशन से करना है, तो क्या करता? एफ डैश एक्स निकालता 3 टाइम्स ऑफ कॉस इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये देखो, अब 3 cos 3x ग्रेटर देन 0, तो cos कहां तक पॉजिटिव होता है? पाई बाई 2 तक, पर यहां 3 का मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 2 में 3 का डिवाइड कर दो तो पाई बाई 6, तो 0 से पाई बाई 6 तक ये क्या रहेगा? पॉजिटिव। डिक्रीजिंग के लिए क्या देखना है? पाई बाई 2 क्या नेगेटिव हो जाता है? 3 का मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 से, क्योंकि पाई बाई 2 तक दिया है तो कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेस देन 0। यस और नो? इससे देख लो जो ठीक लगे। इतनी देर पर डिस्कशन किया तो कुछ तो समझ में आया होगा। कॉस के साथ क्या होता है? कॉस का सीधा लॉजिक है, 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव, 3 पाई बाई 2 तक निगेटिव होता है, पर पाई तक कम होता चला जाता है, और पाई के बाद फिर अचानक उसको ऐसा लगता है बहुत हो गया तो बढ़ना चालू हो जाता है ना। कॉस के साथ ऐसा चलता है। गलत कर दिया मैंने? आप करो पहले उसको एक बार, सही किया आप करना, उसको 4 से डिवाइड कर दिया ना बेटा, उसमें नहीं हो तो पूछना भी, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लिए फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए फिर से क्या लिखा है, 0 से पाई बाई 2 में बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज है और किस में। अब ये काम आपका ऑप्शन बड़ा मजे से कर देता, कैसे कि आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू, और बीच में माइनस आएगा, बिल्कुल सही बोलो। आपने 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस। अब आपके हाथ में है ट्रेन, कैसे
क्या आप देख लो इंटरवल में, अगर जिस इंटरवल में निगेटिव हो वो डिक्रीजिंग हो, जिसमें पॉजिटिव हो वो, मैं कह रहा हूं 90% क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे, इसलिए इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। आज जितनी भी हो जाए, कल मैं ऑब्जेक्टिव शीट ही करूंगा इसके डिस्कस हिसाब से, यही क्वेश्चन फिर मिलेंगे। अब इसको और कर सकते हैं सॉल्व, इसको लिख सकते हो 2 साइन 2x माइनस कॉमन ले लो तो कॉस 2x है, और इसको फाइनली लिख सकते हो माइनस साइन 4x। अब इसके बारे में सोचिए, चलिए अभी आप पूछ ही रहे थे, ये लो साइन 4x आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, आगे भी याद रखना माइनस साइन 4x होता है, इसका यूज कई जगह मिलेगा आपको, इसलिए आप याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसे अभी साइन का ग्राफ समझा है, कॉस का भी समझाता हूं। ठीक है, आप बताइए मुझे कि यहां पर 4x लिखा है, पर आगे एक और लग गई दिक्कत, क्या? माइनस, माइनस चीजों को बिल्कुल पलट देता है, जहां पर इंक्रीज हो रहा होता है। अब आप अभी तक बोलते थे 0 से π/2 तक इंक्रीज है, पर आगे माइनस साइन एक्स लगाओ तो उल्टा हो जाएगा, यही चीज डिक्रीज के लिए हो गई। तो आप बताओ इसमें 4 का डिवाइड करो तो क्या बोलोगे? 0 से π/8 तक क्या होगा? तो ये 0 से π/8 तक डिक्रीज हुआ। अब π/8 के बाद अगर मैं सीधा इसमें π/2 पुट कर दूं तो बताओ कितना होता है? 2π। तो 2π तक की ट्रेन है ये, तो 2π तक का साइन सोचना है हमें, समझ में आ गया? आप सबसे पहले लिमिट समझा करो, पहले यहां पे 4 रखो, तो क्या हो गया? 4 रखने पे देखिए, सीखिए क्या कर रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में क्या आता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्लियर है, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो गया माइनस साइन 4x। अब सुनिए, अब अगर मैं यहां पर 4 डाल दूं तो ये कहां तक जाता है? 2π तक। तो मुझे पूरे ग्राफ को 2π तक समझना है, और साइन के ग्राफ को 2π तक समझूं तो 0 से π/2 तक पॉजिटिव, और 3π/2 तक, और फिर ये पॉजिटिव। तो अगर इंक्रीजिंग बोला आप तो इंक्रीजिंग लिखो, बताओ कहां से कहां तक? 0 से π/2 यूनियन ऑफ 3π/2 से बोलो 2π। अब यहां क्लोज भी कर दोगे चलेगा, ओपन भी कर दोगे चलेगा, मान लीजिए। अब इसमें किसका डिवाइड करूं? 4 का, तो π/8 यूनियन ऑफ 3π/8 से π/2, हो गई कहानी खत्म, पहली चीज। पर ये इंक्रीज लिखा है, आगे का माइनस ने क्या कर दिया? मैं कभी इंक्रीज ही बोलता चलता हूं, बस बाद में जाके इंक्रीज को क्या कर देता हूं? डिक्रीज, क्योंकि निगेटिव इंक्रीज को सीधा सीधा, जैसे एक होशियार बच्चा, सब सही चल रहा जीवन में, एक निगेटिव थॉट, यार पता नहीं बहुत दिनों से डर लगने लगा अपने आप ही, रात को अच्छे सपने भी नहीं आते, दिन में कुछ समझ में भी नहीं आता, और दोस्त और आया आपका मिलकर, अरे यार मेरे को भी बहुत दिक्कत हो रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मुझे भी यार ऐसा मन में आ रहा है, अपन दोनों ही एक जैसे हैं, चलो अपन दोनों अभी पढ़ाई कुछ दिन के लिए बंद करते हैं, थोड़ा मौसम अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, थोड़ा अपने को हेल्थ अच्छी कर लें, हेल्थ है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। एंड एक से भले दो, फिर दो मिलके दो और को मिला लेंगे। बात समझ में आ गई? जहां इंक्रीजिंग लिखा है लिखा रहने दो, बस उसके आगे क्या लगा दो? डी। मिल गया इंटरवल डिक्रीजिंग का। अब जहां डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है? π/2 से, पर इसमें किसका डिवाइड कर दो? 4 का, तो π/8 से, पर ये डिक्रीजिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंक्रीजिंग में। ठीक है, और इसका फायदा मिलता है, जैसे कुछ बच्चे जो कम मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे ही वो देखते हैं मेहनत करने वाले ढीले पड़ गए, फटाक से मेहनत करना चालू करते हैं, रिजल्ट देते हैं, फिर वो बोलते रहे सर ये तो साल भर रिजल्ट नहीं ला रहे थे, इनका कहां से आ गया? क्योंकि आपने खुद ही कंपटीशन छोड़ दिया, तो उनके पास स्कोप हो गया निकलने का। समझ में आ गई बात? तो ये दिमाग में रखना, जीवन चक्र है ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। वही तो देखा मैंने। अच्छा 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 अच्छा, अपन ने साइन 4x देख लिया, ठीक है, पर देख लो इस इंटरवल में निगेटिव है कि पॉजिटिव है? मेरे इंटरवल गलत लिखे हैं? गलत है? बताओ गलत है कि सही, मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन ही होता जो लिखा है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बोला, अगर ओरिजिनल फंक्शन ही होता तो ये जो मैंने इंटरवल लिखे उसके, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आपका एक क्वेश्चन नया हो गया, कोई बात नहीं।
इसमें तो हमें एफ डैश एक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, ठीक है। तो आप अलग से एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन 4x के लिए इंटरवल लिख लो, ओके। और कई सारी चीजें बीच बीच में पूछते हैं, वो सब भी एक साथ आ जाता है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का लॉजिक बिल्कुल अलग है। आपने निकाला एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन, अब आपको एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग में क्या देखना है, पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग में क्या देखना है एफ डैश एक्स को, यानी माइनस साइन 4x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, माइनस साइन 4x जब लेस देन 0 होगा तो 0 से पाई में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सॉरी साइन, पर आगे लगा नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब होगा 0 से पाई तक की कोई भी वैल्यू रखोगे उसमें डिवाइड 4 हो जाएगा, तो 0 से पाई तक की कोई भी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, पर आगे क्या लगा है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो उल्टा चलेगा, और यहां पर पाई से 2 पाई में हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा ये नेगेटिव वाले में पाई से लेके 2 पाई में, और डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई में। ये तो स्टैंडर्ड, अगर ये 4x नहीं होता 4 का डिवाइड कर दो तो इंक्रीजिंग होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और डिक्रीजिंग होगा 0 टू पाई बाई 4। सॉरी, वो मैंने आप जो पिछला क्वेश्चन समझाया था गलती से मैंने ये समझा दिया था, ये समझा दिया था। ओके, अभी इस क्वेश्चन को फिर समझा रहा हूं। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन मिला माइनस साइन 4x। अब पहले डेरिवेटिव को केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना था, ये पॉजिटिव जब होगा जब इसको भी नेगेटिव मिले, तो पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव होता है, तो पाई से 2 पाई दिया इंक्रीजिंग के लिए, पर बाय 4 कर दिया, तो पाई से 2 पाई में बाय 4 करा तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और पॉजिटिव पर ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, तो 0 टू पाई बाई 4 में ये डिक्रीजिंग हो गया, ये सही इंटरवल आ गया। अब ये काम आपका ऑप्शन भी कर देंगे, जैसे आप पेपर में आपको ऑप्शन दिए होंगे, 0 से पाई बाई 4 दिया है, अब सोचो आपने 30 डिग्री रख दिया, बताओ अगर मुझे ये क्वेश्चन मिल जाता तो ऐसे ऑप्शन दिए होते, बताता हूं, हो सकता है इंक्रीजिंग के लिए ऑप्शन दिए होते। ए सुनिए, 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ठीक है, 0 टू पाई बाई 6 या कुछ भी। अब 0 से पाई बाई 4 और एक दिया पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ठीक, मान लो आपने डिफरेंशिएशन किया, अभी किया था, जो कि ये मिला। अब आप 0 से पाई बाई 4 के बीच का कोई भी एक एंगल सोचो, तो 0 से 45, तो 30 डिग्री रख दो, तो यहां 30 डिग्री रखा तो ये हुआ 120, साइन 120 रूट 3/2, पर आगे क्या लगा है तो माइनस रूट, अगर नेगेटिव मिल रहा तो इस इंटरवल में क्या हुआ डिक्रीजिंग। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच का एक एंगल सोचो, सपोज 60 डिग्री, 60 डिग्री रखा, तो 60 डिग्री रखा तो 240 डिग्री हुआ, तो साइन 240 होता है माइनस रूट 3/2, तो क्या हो गया, जिस क्वेश्चन के लिए जिस टाइप के लिए आप परेशान हो रहा है, मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव की इजीएस्ट टाइप ट्रिग्नोमेट्री होती, इजीएस्ट टाइप, क्योंकि आप इंटरवल के बीच की वैल्यू से कंक्लूजन देने में पॉसिबिलिटी होती है। आइडियाज क्लियर, फटाक से हो जाएगा, तो इतना उलझना नहीं है, पर इतना सब समझाने का पर्पज है, कंसेप्चुअली समझो तो कर क्या रहे हो। ओके, और जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया, एक ग्राफ कॉस का भी समझ लो आगे तक के लिए। जैसे साइन के ग्राफ को आपने ऐसे समझा 0 से 2 पाई, पर पीछे से ऐसे जा रहा है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बोलो 0 पाई 2 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, पाई पर ठीक -1, 0 पर 1, और ऐसे आ रहा होता है ग्राफ इसका, है ना ऐसा। तो कॉस का ग्राफ सीधा 0 से पाई तक, सबसे पहले ये क्या होता है डिक्रीज होता है, फिर पाई ये डिक्रीज हो रहा है, और पाई से लेके 2 पाई तक ये इंक्रीज हो रहा है, और 10 तो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे टूट जाता है, तो उसके साथ ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको। और कल क्लास के पहले एक टेस्ट दोगे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उसका एनालिसिस के साथ क्लियरिटी और आएगी। और अभी मैं इस टॉपिक को धीरे ही पढ़ाऊंगा, जिससे आप पीछे के टॉपिक भी कवर कर पाए, और जो कुछ पढ़ रहा हो अब ये मानते हुए पढ़ना कि 22 वाले दोबारा ना पढ़ना पड़े, इतने स्लो का पर्पज यही है, इस उम्मीद में कि फास्ट ट्रैक के साथ पढ़ लेंगे ये वो। फास्ट ट्रैक में अभी बता रहा हूं, जिस दिन होगा स्टार्ट उसी दिन खत्म भी होगा, आपको लग रहा है ऐसा, पर बता रहा हूं कुछ टॉपिक को छोड़ के सब टॉपिक ऐसे होंगे कि आप बोलोगे कि सर कब स्टार्ट हुआ खत्म कब हो गया, तो इसलिए आप सब लोगों को अभी इसलिए टाइम दिया जा रहा है। फास्ट ट्रैक आपके क्विक रिवीजन के लिए काम आ सकता है,
बट उससे ज्यादा आप उसके साथ ना उम्मीद करें तो अच्छा है। ओके, चलिए ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन के क्वेश्चन जितने हैं उनको अब आप आज है ना ऑप्शन से करना, जो भी गाइड कर रहे हो उसको सॉल्व करना और ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचना, आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए इसको करिए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एक्स, सिंपल, एक्स पावर एक्स। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया तो ये रिजल्ट तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो बस 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी लॉग एक्स। पहले चाहो तो जीरो से क्विट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। लॉग एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 1/e, यानी जीरो से 1/e और फिर उसके बाद तो यहां नेगेटिव है और इसके बाद तो बताओ इंक्रीजिंग कहां से, इनफाइनाइट, डिक्रीजिंग कहां से, खत्म। रियल लाइन कंसेप्ट, ऑप्शन सब हेल्प करेंगे। नए तरीके से पढ़ोगे इस बार आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रिक से करना सीखोगे। ओके, फाइंड द इंटरवल एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x, 4x कॉमन तो x स्क्वायर माइनस प्लस 4, वो सॉरी प्लस 2, 4x इंटू, यस और नो। क्रिटिकल पॉइंट मिल गए कितने, 0, 1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बोलिए इंक्रीजिंग के लिए बोलोगे 0 to 1 यूनियन ऑफ 2 to इंफिनिटी, डिक्रीजिंग 0 यूनियन ऑफ 1 to 2। वैसे भी एक सीधा लॉजिक है, जो इंक्रीजिंग छोड़ता है वो कौन लेता है, डिक्रीजिंग। जो सीट आप छोड़ देते हो प्राइवेट कॉलेज की वो कोई और बच्चा ले लेता है, आपने नहीं छोड़ी तो कोई बात नहीं। इसलिए आप दानवीर बनो, ऐसे छोटे छोटे कॉलेजेस की जो सीट्स होती है उन बच्चों के लिए छोड़ दो जो मेहनत नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वो लो जो मेहनत करने वाले को मिलता है। जो मेरा मेहनत के मिलता है अगर आप वो ले रहे हो तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज कोई भी काम बिना, आप बिल्कुल बिना मेहनत के कॉलेज, बिना मेहनत के डिग्री, सब कुछ ले सकते हो, मिलता है ना आपको। अगर मान लो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी कितना आसान है, डिग्री भी मिल जाएगी। अगर आपका मन नहीं है एग्जाम देने का, वो भी उसके लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, मत दो आप एडमिशन ले लो, फी दे देना। फिर उसके बाद वो बोलते हैं अब आपने सब कुछ ही हमसे करवाया तो हम नौकरी भी उसी को देंगे जिस बच्चे ने मेहनत किया। आपने तो डिग्री ले ली अपने पास, तो नौकरी भी उसी को मिल जाती है जिसने मेहनत की हुई होती है। आपके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसी को पैसा मिल रहा है, आप तो उसे दे रहे हो, और जो दे रहा होता है उन्हें पता है इसको तो नौकरी की जरूरत है नहीं, तो आज ही इतना दानवीर है, देखो कितने आराम से हमें पैसा दे रहा है, कॉलेज के लिए भी, पास होने के लिए भी, है ना, हर चीज के लिए आप पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है ही आपके पास। अब ये उन्हें थोड़ी पता है कि आप घर मकान पिताजी से जिद करके ले रहे हो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके लिए तैयार बैठे हैं वो फर्जी डिग्री देने के लिए। चलिए डन, नेक्स्ट। अब ये देखो एफ डैश एक्स क्या मिला बताओ बेटा, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, ग्राफ से भी समझ में आता है। यह भी बताया था आज स्टार्टिंग में ग्राफ के साथ, ई पावर एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ई पावर माइनस एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्टार्ट इसी ग्राफ के साथ किया था बाई चांस। अब अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। और ए अगर 0 से 1 है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि लॉग ए आता है यहाँ और 0 से 1 में लॉग नेगेटिव होता है, तो ये स्ट्रिक्टली क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। डन। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अब कल की क्लास के पहले आप लोग एक टेस्ट दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही टेस्ट लूंगा मैं, अभी मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा ही नहीं रहा हूं। और कल क्लास के पहले टेस्ट देके फिर उसका डिस्कशन करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव से थोड़ा अप्रोच और डेवलप होगी।
कल परसों एक दो दिन लग सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फिर मैक्सिमम मिनिमम में आएंगे। कौन सा? अरे भाई एक डिफरेंशिएशन करो, क्या मिला? यही बता रहा था, इसका ग्राफ स्टार्टिंग में ही बताया था। अरे बात नहीं, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, अभी आप लोग बैठ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की शीट फिर से सॉल्व करना ऑनलाइन वाले सभी, और ऑब्जेक्टिव बुक से इनके क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से करना, इवन आप लोग भी ऑप्शन से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कोई भी बीच की वैल्यू रख के देख लेना। पॉजिटिव मिले तो इंटरवल इंक्रीजिंग का, और नेगेटिव मिले तो इंटरवल। जो ऑप्शन दिए हैं उनसे बहुत जल्दी आइडिया लगेगा। और ये सारे क्वेश्चंस को दोबारा करना, कल 3:45 पे टेस्ट दूंगा, 3:45 to 4:45, और फिर उसी टेस्ट को 5 बजे से डिस्कस करूंगा, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर आज अपलोड हो जाएगा, कल ओपन होगा 3:45 पे।